RNI उर्दू पर आज आपको रूबरू करा रहे हैं एक ऐसी शख्सियत से जिसे सारी दुनिया चचा के नाम से जानती है। चचा अमीर हैदर। अमीर हैदर चचा एक सीनियर कांग्रेसी नेता हैं। 1936 में आपकी पैदाइश लखनऊ के करीब बाराबंकी में एक छोटे से गांव में हुई। 84 बरस की उम्र में आप एक ऐसे साहने से गुजरे जिसने आपकी जिंदगी बदल दी। हुआ यूं कि जिस अपार्टमेंट बिल्डिंग में आप और आपके अहले खाना रहते थे वो बिल्डर की लापरवाही के सबब ताश के पत्तों की मानद ढेर हो गई। उस वक्त घर पर चचा अमीर हैदर के अलावा उनकी बीवी, बहू और 6 बरस का पोता था। 3 घंटे मलबे में दबे रहने के बाद चचा अमीर हैदर को महज कुछ खराश के साथ मलबे से निकाला गया। 6 वर्ष का पोता भी सही सलामत बाहर निकल आया, लेकिन बीवी और बहू जिंदा नहीं बच सकी। इस हादसे ने चचा अमीर हैदर को अकेला कर दिया। आइए पहले चचा अमीर हैदर से ही पूछते हैं इस हादसे के बारे में और जानें कि उन्होंने कैसा महसूस किया 3 घंटे तक कंक्रीट की कब्र में दबे रहने के बाद। आप ये समझिए, ये लग रहा था कि मैं दुनिया में अब नहीं हूँ। जब हम नमाज़ पढ़ना शुरू कर दिया मैंने, और हमारी बीवी ये कहती है कि अव्वल वक्त नमाज़ पढ़िए, उससे ज़्यादा सवाब होता है। मैंने वज़ू कर दिया, क्योंकि जब से हज करने आया हूँ तो पैर में तकलीफ, हार्ट अटैक भी हो गया था, तो मैं बैठ के नमाज़ पढ़ता हूँ। तो कुर्सी जैसे पे से नमाज़ पढ़ता, मेरी बीवी पढ़ती थी। उस दिन मैंने पहले वज़ू कर लिया, मैं नमाज़ पे बैठ गया पढ़ने। मैं नमाज़ पढ़ रहा था, बिल्कुल आखिरी रकत थी कि हमारी बीवी नमाज़ पढ़ के वज़ू करके आई, कहने का अच्छा आपने शुरू कर दिया, मैं जा रही हूँ। मैं नमाज़ पढ़ के उठा तो एक अपने हमारे अलमारी को खोल के कुछ अपने बंडी शाल वाल ओढ़ ले, जो सर्दी थी ना, तो टहलते थे ज़रा। उतने में हमारी बीवी का मोबाइल बजा, हमारा नहीं बजा, हमारा तो रिचार्ज भी लगा था, उनका बजा। मैंने उठा लिया, हेलो कहा, ऊपर से लगा कि जैसे आप किसी हवाई जहाज़ में जाते अक्सर वाइब्रेट करता है ना हवाई जहाज़, ऐसे आया एकदम से नीचे। जब आया धड़ाम से नॉक करता, उसके बाद सब एक पिलर हमारे दाहिने गिरा, एक पिलर हमारे बाएं गिरा, और पिलर जानते हैं कम से कम 10-10 क्विंटल के, इधर गिरा एक इधर गिरा, और एक हमारे पीछे बिल्कुल हमारे बाल से छूता हुआ गया जी। तो एक पिलर आगे गिरा, एक पीछे। एक बिल्कुल हमें सर पे बाल, यानी मेरे पे बाल छूटे, मेरे बाल छू रहे थे, समझिए। अल्लाह को बचाना होता तो ये होता है। उसका सुनिए, मेरे पैर में हल्की खुजली लगी, दोनों पैर यूँ बढ़ाए, वो एक पिलर गिरा। अब ये देखिए, बचाना तो इस तरह बचाया मुझे। और एक पंखा गिरा, तो पंखा के बीच का हिस्सा हमारे खोपड़ी नहीं गिरा, वो इधर गिरा, पर लगे हमारे, वो ठीक हो गए हम। हमारे पोते को बचाना था, तो जब वो टीवी देखता था, टीवी देख रहा था, तो उसका डबल बेड उलट गया उसके ऊपर, और डबल बेड टिक गया, उसके नीचे था बेचारा। तो आप समझिए, उसका बाप हमारा लड़का उधर से बच्चे के लिए खूब परेशान है, लेकिन वो नहीं देख पाया। लेकिन एक कांस्टेबल बेचारा नीचे, उसकी डोरी खुल गई बढ़ना है, तो उसके रोने की आवाज़ सुनाई दी। तो उसने कहा अपने अफसर से कि साहब किसी बच्चे को रोने का आ रहा है, तो उन्होंने कहा पहले ईंट हटाइए, फिर एक तकिया दिख रही, तकिया हटाएगा तो पैर दिखाई पड़ा, वो बच्चा कह रहा था अंकल निकाल लीजिए, बचा लीजिए। तो हमारे पोते के पैर घसीटे पे वो निकाल, उसके भी चोट लगी, लेकिन बचाया तो पोते को, जो सबसे कम उम्र का 6 बरस का, 6 बरस का था, उसको बचाया। मैं 80 बरस के ऊपर 84 बरस का, मुझे बचा दिया। हमारी बीवी 71, 80, 72 बरस की थी, उनको जुकाम भी नहीं था, सब बिल्कुल ठीक थी, चलती फिरती सब काम करती थी। हमारी बहू 30-32 बरस की थी, चली गई। तो साहब अल्लाह का निज़ाम ये है। अब अल्लाह ने हमको दूसरी इस तरह से ज़िंदगी दिया है, तो मैं तो समझता कि अब ये पिलर गिरा, हम गए, हम तो ये 2 घंटे तो इस माहौल गुजारा है। तो हम जानते हैं मौत क्या होती है, बहुत करीब से मौत को देखा है। और उसके बाद ये आया कि नहीं, ज़िंदगी कोई चीज़ नहीं है, हमारी कोई हकीकत नहीं, ये समझ गए मैंने इससे पहले हकीकत अपनी समझता था। अभी आप जानते हैं 2 महीने पहले इंदिरा गांधी के जन्मदिन पे मैंने एक महात्मा गांधी संदेश यात्रा निकाली थी, काकोरी तक पैदल गया था। ये देखिए दोनों नाखून हमारे अंगूठे के, ये देखिए बेकार हो ख़त्म हो गए, छाले पड़ गए थे, लेकिन गाड़ियों में नहीं बैठे, 30-40 गाड़ी पीछे थी। और लेकिन हमारे साथ लड़कियाँ, औरतें, करीब 200-250 आदमी हमारे तक वहाँ चला गया काकोरी तक पैदल। तो ये हिम्मत थी, लेकिन उसके बाद ये हादसे के बाद वो हमारी हिम्मत ख़त्म हो गई। अब सड़क तक जाने में प्रॉब्लम होती है मुझे, और ये सोचता हूँ कि इंसान की कोई हकीकत नहीं। मैं उस वजह समझने लगा शायद कि मैं अब भी कुछ कर सकता हूँ। इस हादसे के बाद समझा मेरी कोई औकात नहीं, 2 कौड़ी की औकात हमारी नहीं है। चचा अमीर हैदर ने अपनी बाकी जिंदगी समाज की बेहतरी के लिए वक्फ कर देने की ठानी है। आइए चचा अमीर हैदर से ही सुनते हैं अब
उनके एजेंडे पर क्या कुछ है। उस सिलसिले में बता दें कि हमें जो आप जानते हैं कि अभी 2-2.5 घंटे हम कब्र में रहे हैं और मौत को बहुत करीब से देखा है। उसके बाद ये सोचा कि अब जो ज़िंदगी बची है कुछ ऐसे काम करें जो लोगों को आपस में एक दूसरे के दिलों को जोड़ें। इसी मुहिम पे काम कर रहा हूँ। इस सिलसिले में शुरू जो किया है मैंने, एक आपको मालूम होगा उर्दू के सिलसिले में मैंने कुछ लिखा है। उसमें मैंने कहा है कि सबसे पहले आपका क्या नाम है, उर्दू ज़बान जो है किसी की नहीं है। जो उर्दू बोल लेता हो, आनंद मुल्ला की ज़बान है, अमीर हैदर की नहीं है। जो उर्दू बोल लेता है उर्दू उसकी ज़बान है ना। और उर्दू कहीं पाकिस्तान से नहीं आई है, इंग्लैंड से नहीं आई है। उर्दू लखनऊ, हैदराबाद, दिल्ली से बनी बसी है। उर्दू यहीं की ज़बान। और उर्दू जो है खिचड़ी है एक तरह से, इसमें हिंदी के अल्फाज में हैं, इंग्लिश के अल्फाज में हैं, फारसी के भी हैं, अरबी के हैं। तो ये तो मिली जुली एक चीज़ है। तो इससे अगर कोई वो करता है गलत, तो मैं समझता हूँ कि हिंदी उर्दू हिंदी को कोई मतलब नहीं है। ज़बान अगर नौकरियों से, पेशे से जुदा हो जाए तो उसकी बका बड़ी मुश्किल हो जाती है। यही उर्दू के साथ हुआ। जब हमारा नौजवान उर्दू पढ़ ही नहीं तो फिर एक ज़बान के साथ जुड़ाव पैदा करके उसको बचाने की मुहिम चलाने का क्या मतलब। मैंने एक मूवमेंट चलाया है कि उर्दू अगर ख़त्म हो जाए तो एक कल्चर ख़त्म हो जाएगा। ये कल्चर नहीं, मुसलमानों का कल्चर नहीं है। बहुत से आज भी हिंदू ऐसे जिनके उर्दू ही जानते हैं, सीनियर लोग जानते हैं उर्दू, लड़के नहीं जानते। आजकल लड़के मुसलमानों को नहीं जानते उर्दू। लेकिन वो कल्चर खत्म है। इसलिए मैं चाहता हूँ उर्दू की एक अखबार ज़रूर ख़रीदें लोग, ताकि उर्दू जिंदा रहे। इसलिए मुशायरे कम हो रहे हैं। मुशायरे के पेमेंट कितने हमारे पास शायर वायर बड़े बड़े शायर बात हुई, मुशायरे कम हो रहे हैं। मुशायरे में पेमेंट कम, जब कहीं से आमदनी नहीं हुए। और फिर उर्दू को सरकारी ज़बान तो बन गई, लेकिन लोगों को धीरे धीरे पीछे जा रही है। तो उसको हम चाहते हैं कि कुछ जिंदा रखना है। तो मुशायरे, सेमिनार ये सब खत्म होते जा रहे हैं। धीरे से उर्दू के एक अखबार कम से कम हर एक को लेना चाहिए। नंबर 1 ये चलाया। दूसरा मैंने चलाया है कि ये शिया हैं, ये सुन्नी हैं, ये बरेलवी हैं, ये देवबंदी हैं, ये सब चलने लगा। सूफी हैं, सब अलग अलग मस्जिद। हमने मस्जिद में वो देखा है कल जव्वाद साहब एक मरतबा मायावती ने जेल भेज दिया था। 12 बंकी आए, मैंने इनका स्वागत समिति का अध्यक्ष था, इनका स्वागत किया और उसके बाद सब इनसे नमाज पढ़वाई गई मस्जिद जाके। तो बाद में मालूम हुआ मस्जिद धोई गई थी। तो ये था। देवा में कुछ मस्जिद में कुछ ऐसे लोग आ गए थे जो देवा में दूसरे टाइप के लोग हैं, जो मस्जिद में सुन्नी हजरात ने आने के बाद रात में सुबह मस्जिद धोई गई। ये एक दूसरे था। तो एक तो मूवमेंट हमने ये चलाया है, मस्जिद अल्लाह का घर है, किसी को अब मस्जिद बांटना नहीं है। मस्जिद आज मान लो अमीर हैदर के नाम से मस्जिद, मुस्तफ़ा के नाम से मस्जिद, उनका फुला के नाम से मस्जिद, क्या मतलब है? अल्लाह के हज़ारों नाम है, अल्लाह के नाम से मस्जिद नाम रखिए। दूसरी बात, मस्जिद जो भी मिले सामने आप चले जाइए नमाज़ पढ़ने के लिए, कोई नहीं रोकेगा। इसलिए कि जब मैं हज भी करने गया था, जब हज करने गया था, ये बताइए नमाज तो पढ़ाता है वहाँ सुन्नी आलिम हैं। हम देखा हाथ खोल के, मैंने ही पढ़ी, ईरान के लोग हाथ खोल के पढ़ रहे थे, उन्होंने कितने लोग हाथ खोल, ना उन्होंने कितना आदमी हाथ बांधे पढ़ा रहा था। क्या वहाँ नमाज नहीं हो रही थी? या हिंदुस्तान में मुसलमान कुछ और है, वहाँ का मुसलमान इस्लाम कुछ और है? तो हमने ये मूवमेंट चलाया है, जब इस्लाम आपका एक, कुरान एक, काबा एक, कलमा एक है और कल्चर एक, तो साहब आप यहाँ पे क्यों नहीं एक नमाज ये मस्जिद में बैठे हुए? एक तो ये मूवमेंट चलाया है। अच्छा, इसमें हमारा कुछ लोगों ने हमको बात किया था कुछ हादसे से पहले। आपके अकील रबी का नाम सुना होगा, लंदन में रहते हैं, वो थे। और वो थे हमने सलमान नदवी साहब, सिराज मजीद साहब मेरे समधी हैं, उनके यहाँ खाने पे हमको बुलाया, 4 आदमी बैठे थे। तो उन लोगों ने कहा कुछ ऐसा कीजिए, आप चचा कहलाते हो, कि ये ख़त्म होना चाहिए। तो हमने कहा मोहतरम आप लोग शुरू कीजिए। तो अकेले रवि साहब लंदन में रहते, मैंने वहाँ शुरू किया। वहाँ ये प्रॉब्लम नहीं, प्रॉब्लम लखनऊ में है, लखनऊ में हजूर में नहीं है, नखास में है, यहाँ शुरू करना चाहिए। तो लोग अप्रिशिएट तो कर रहे हैं, लेकिन ये मैंने शुरू कर दिया तो मुझे कामयाबी मिल रही है। इतने टेलीफोन आ रहे हैं, इतना लोग कर रहे हैं कि बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। अब उर्दू अखबार भी कहीं लोग ले रहे हैं, मस्जिदों में जाएंगे, जो मस्जिद मिले ना पड़े, मस्जिद अल्लाह घर है। आप ये देखें ईरान और सऊदी अरब कितना नुकसान होने के बाद एक हो सकते हैं। जब वो एक हो सकते हैं तो हम क्यों नहीं एक सकते हैं? हम यहाँ क्यों बांटे हुए हैं? तो पहले तो अब लोगों ने हमसे कहा, हमारे दोस्तों ने, हिंदू बड़े थे दोस्त थे मेरे, कि चाचा आपने तो इसको एक तो लिमिटेड कर दिया। हमने कहा सुनिए
चाहे जितना मजहबी आदमी हो, पहले घर में चला जलाता है, फिर मस्जिद में जलाता है। हम इनको पहले जानकर पहले यूनाइट करें कोशिश करके, फिर हम हिंदू मुसलमान की भी बात करेंगे, इनवाइट करेंगे। उनके दिवाली में जाएंगे, हम होली में जाएंगे, हम अपने यहाँ फंक्शन छोड़ देंगे, वो बुलाएंगे जरूर जाएंगे, हम ये चलाएंगे मुंह में। हम उनके फंक्शन में सभी ने लगवाएंगे। हमारा ये मूवमेंट है, चल रहा है। तीसरा मैंने शुरू किया है कि एक ज़माने में आप छोटे हो गए, कहीं कोई जाता था, बीमार होता था, तो वहाँ जाके उनको इमाम वो देते, इमामदान बनते थे या कुछ देते थे हदिया। हमने ये चलाया है कि देखिए शादी कोई करता है गरीब आदमी, तो कहीं उधार ले ले, कहीं कुछ ले, कहीं आपसे ले जाए, कुछ अरेंज करता है। लेकिन हादसा अचानक होता है, कोई बीमार एकदम से पड़ गया, तो आप उसको बुके लेके जाइएगा, मिठाई के लिए लड्डू लेके जाइएगा, फल लेके जाइएगा, उससे फ़ायदा नहीं होने वाला है। हो सकता है इंजेक्शन के पैसे उसके पास ना हो। तो हम ये कहते हैं उसको हदिया दीजिए या इमामदा में दीजिए, जाके कुछ दीजिए, मर जाए तब दीजिए, बीमार हो तब दीजिए। मैं ये मूवमेंट चला रहा हूँ। तो ये मेरा एक तरह से टारगेट है। मैं कर हाई स्कूल करावा फ्री, 5000 आदमी को हाई स्कूल कराने के बाद ऐसे पास हैं। तो हमने उनको ऑफर, हमने भी लिख के भेजा है कि साहब हमारा कॉलेज है मित्तई में, देवा के करीब है, बाराबंकी ज़िले में। तो मैंने लिख के भेजा है कि उस इलाके के जितनी मस्जिद के अफवाज हैं, हम फ्री उनको हाई स्कूल कराएंगे अपने पास से। एक पैसा उनका नहीं खर्च होगा, किताबें तो उनको हम देंगे, हम कराएंगे ऐसे लोगों को। तो ये जब ये सब होगा तभी आपका कल्चर भी बचेगा, तभी उर्दू किसी की लैंग्वेज नहीं। उर्दू बड़े बड़े शायर हिंदू ही पैदा हुए हैं। बताइए कितने बड़े बड़े शायर, आपके लखनऊ तो मस्कन रहा है। तो जब आप मुल्ला से इलेक्शन लड़ रहे थे, वी.आर. मोहन के खिलाफ लड़ रहे थे, वी.आर. मोहन ने लखनऊ के लिए बहुत कुछ किया था, और वी.आर. मोहन के बड़े ताल्लुकात मेरे थे। लेकिन जब मूवमेंट आया, लड़ रहे इलेक्शन में, पार्लियामेंट लड़ रहे, वो भी पार्लियामेंट लड़ रहे थे। तो साहब मुल्ला लड़ रहे थे, हम लोग कम्युनिस्ट थे ना, हैदराबाद हम लोग सब। तो हमने मुल्ला का साथ इसलिए दिया कि अमीरी और गरीबी की लड़ाई एक तरह समझे हम लोग। तो उर्दू के मुल्ला बड़े शायर, बड़े लिखने वाले, बताइए। तो मुल्ला की उर्दू थी कि अमीर हैदर की थी, बोलिए, है ना। तो ये कुछ लैंग्वेज किसी की नहीं होती, लैंग्वेज जो जानता है उसकी है, जो नहीं जानता लैंग्वेज उसकी नहीं है। तो मैं तो इसका कायल हूँ और इस पर अमल कर रहा हूँ, कोशिश कर। इंसान समझता है कि हम सारी दुनिया को चला रहे हैं, लेकिन जब वक्त आता है तो चुपके से चला जाता है। बिल्कुल सही। हम तो समझते हैं, हम तो साहब हमने तो मौत को देखा है, मौत कब्र में ना हो, तो हम तो ये जानते हैं कि कोई ज़िंदगी मेरी कोई औकात नहीं है। और जो ज़िंदगी 1-2 घंटे भी अगर ज़िंदा रहूँ तो कोई ऐसा काम करूँगी जो आवाम के फ़ायदे का हो। लोगों को दिल मिलाने, दिल तोड़ना तो सब जानते हैं, अजियत देना सब जानते हैं, दिल जोड़ना बहुत बड़ा है। और दुनिया का सबसे बड़ा वजह है दिल जोड़ना। मानवता को सब अहमियत दिया है। रसूलुल्लाह ने क्या, तलवार से लोग कहते हैं नहीं चला, भाई रसूलुल्लाह तो एक वाक़या है, आप जानते हैं, पढ़े लिखे आदमी आप। औरत थी, पूरा फेंकती थी, रसूलुल्लाह को रास्ता बदल देना चाहिए था, हमारे जैसे होते रास्ता बदल देते हैं या उससे झगड़ा कर लेते। उन्होंने रास्ता बदला ना, उसको कुछ कहा, उसी रास्ते जाते रहे, क्योंकि उसका रास्ता बदलवाना था। अपना रास्ता बदल देते तो रसूलुल्लाह इस जगह पे होते। वो अपना रास्ता नहीं बदलना, उसका रास्ता बदलवाना था। जब बीमार हुई तो उसके वो समझी बदला लेने आए, उसके फायदे पूछे गए, तब इस्लाम पैदा। मानवता की बात आप करते हैं, इनको देखिए आप, हिंदुओं में जो कहते हैं, क्या मानवता धर्म नहीं फैला है? आज मानवता की बात कहाँ हो रही है? जो अच्छा धार्मिक होगा कभी इंसान को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। सीता महारानी थी, सीता जी हैं, एक धोबी के मुकाबले क्यों चिता बैठाल दिया? बोलिए, मानवते पे तो एक धोबी का दिल रखने के लिए, सच्चाई को सामने लाने के चिता बैठना पड़ा। ये है धर्म, असली धर्म ये है। धर्म को तो हिंदू मुसलमान सिख सोचता है कुछ नहीं, मानवता अगर नहीं तो धर्म ही नहीं है। मैं मानता हूँ जब तक कट्टर आदमी होगा वो कभी कम्युनल नहीं होगा, वो मानवता को देखेगा। जो कट्टर हिंदू हैं, ऐसे मेरे दोस्त हैं, वो आज भी नहीं हिंदू मुसलमान नहीं जानते, मानवता सबसे बड़ी जानते। जो कट्टर मुसलमान है आज भी वो ऐसे है कि नहीं नहीं अल्लाह से खौफ है। और एक इंसानियत का मारना, एक इंसान का मारना, पूरे कौम को बेगुनाह का मारना, पूरे कम्युनिटी को मार देना है, पूरे इंसानियत को मार देना है। बोलिए, जहाँ ये जज्बा हो उस लाइन पे कितने लोग चल रहे हैं आजकल?
जो हमारे जो आजकल ज़्यादातर और ये चीज़ें हमारे नौजवानों को नहीं बताई जा रही हैं, नहीं बताई जा रही। इसमें हमारी भी गलती कि हम अपने बच्चों को नहीं बताते, इसमें जितने हमारे से एज के लोग होंगे वो नहीं बताते हैं। तो ये जो हो रहा है माहौल यही है, और ये माहौल ज़्यादा दिन रहने वाला नहीं है। देखिए आप ये बताइए, आप नमाज़ पढ़ते हैं, एक हफ्ता आपको भूखा रह दिया जाए, देखें कैसे नमाज़ पढ़ेंगे हैं। एक कहावत है, खाली हो जाए ना भजन, क्या कहते हैं वो है होता है। तो आप बताइए, जब पेट भरा होगा तभी तो नमाज़ पढ़ेंगे। तो इसी तरह से न कोई धर्म में कुछ न पूजा पाठ हो कर पाएगा, न नमाज पढ़ पाएगा। भूखा असली पेट भरा होना चाहिए, नीट की होना चाहिए, और वो तब होगी जब हम पढ़ें लिखेंगे, अच्छे आपका माहौल होगा, जब आपके विजन अच्छा होगा, सोच अच्छी होगी, तब ये माहौल बनेगा। और वो इस देश की हम नाउम्मीद, आज के 84 साल में नाउम्मीद नहीं हूँ, 85 साल में मैं आज भी जानता हूँ अच्छे लोग हिंदुस्तान में 80-90% हैं। 4-5% ऐसे हैं जो खुराफात करते हैं। हम 95 घर बैठे देखा करते हैं। कुछ दिन पहले दाऊदी गुप्ता का नाम आप सुने होगा, मेरे दोस्त थे, मर गए। मेरे साथ सुबह शाम उनका टेलीफोन मेरा आता था। जिस दिन उनका कोरोना हो गया था, कुछ ठीक हो गए थे, एक दिन पहले टेलीफोन आया, अमीर हैदर भाई, कभी चचा कहते थे, अमीर हैदर भाई। हमने कहा भाई परसों बैठा जाएगा काफ़ी हाउस में। हमने कहा ठीक। दूसरे दिन सुबह खबर आई कि मर गए। वो उन्होंने एक दिन मीटिंग बुलाई, हमसे बताया कि अमीर हैदर साहब 5 लोग, ज़्यादा खैंस के 5 नहीं बल्कि कम ही होंगे, 5% लोग जो हैं खुराफात करते हैं, लूटपाट करते हैं, कम्युनल बात करते हैं। 95 लोग अपना स्मूथ रनिंग चाहते हैं, सुकून चाहते हैं। तो 95 खामोश बैठे हैं घर के अंदर, को बड़ा कुछ किया जाए। हमने बताइए क्या किया जाए। कहें एक मीटिंग करके कुछ करवाया जाए, ऐसे लोगों को इकट्ठा किया जाए। एक मीटिंग अपने घर पे किया उन्होंने, कोई हम लोग खाना वाना खिलाया, करीब 50 लोग इकट्ठे। उसमें कई एक्स मिनिस्टर थे, ये थे वो थे, बड़े पढ़े लिखे सब आ गए। उसके बाद मूवमेंट चलाया हम लोग, मूवमेंट बाकायदा हमने छापा। 5 बनान 95 देवा गए, गांधी जी के चबूतरे पे गए, अयोध्या गए, वहाँ गए, क्या नाम है आपके, बनारस गए, पंडों से मिले, उनका खाना खाया, भोजन किया, एकता की बात करते रहे। कोरोना आ गया, वो मर गए, हमारा मूवमेंट ख़त्म हो गया। हमने बड़ा उसको चला दिया था। काकोरी में क्या था जलसा, मलियाबाद में जलसा किया जाके, लखनऊ में कई जलसे किए हमने। लेकिन उठ कर चले के बाद 2 महीने का हम लोग बैठे रहे कोरोना में। उसका ये हो गया, उसका ये हादसा हो गया। हम ये चाहते हैं 5 बनाम 95 हटा दो। इंशाल्लाह भगवान ने चाहे यही होगा। इसी के लिए आप काम कर रहे हैं, भगवान ने चाहे यही होगा। और मैं ये चाहता हूँ कि मेरी उम्र जितनी है बची है, ऐसा दे लूँ देश के अंदर एक दूसरे से हिंदू का कोई फंक्शन बगैर मुसलमान के ना हो, मुसलमान का कोई फंक्शन बगैर हिंदू के ना हो। मैं वो दिन देखना चाहता हूँ। और आज भी बताता हूँ, बहुत से ऐसे हमारे परिवार हैं जिनसे, चाहे हरेंद्र अग्रवाल हों, ये अखिलेश दास के बेटे, चाहे ये आपके उपेंद्र आचार्य हों, लक्ष्मी आचार्य का मिनिस्टर थे उनके बेटे, चाहे ये आपके हों अरुण श्रीवास्तव हों, डायरेक्टर थे, ये लोग जैसे ऐसे लोग थे ऊपरा गुप्ता इनके यहाँ कोई ऐसा फंक्शन नहीं हुआ, मुंडन से लेके छोटे से फंक्शन तक बगैर मेले हुआ हो, और इनके यहाँ कोई फंक्शन बगैर मेले नहीं होता है। तो वही माहौल देखना चाहता हूँ पूरे हिंदुस्तान में, और वो दिन आएगा। मेरी यही तमन्ना है कि मैं जब यहाँ से दुनिया से जाऊँ तो सबको एकता जाऊँ, और मेरी डेड बॉडी जा रही हो तो उसमें जितने मुसलमान उससे ज़्यादा हिंदू हों, उससे ज़्यादा ईसाइयों सिख हों, ऐसे माहौल बने, ऐसा देश का बना। ये मेरी तमन्ना है।